मैंने किसी मंदिर को बुद्ध विहार बोला क्या? किसी मस्जिद को मैंने बुद्ध विहार बोला क्या? किसी चर्च को मैंने बुद्ध विहार बोला क्या? किसी गुरुद्वारा को मैंने बुद्ध विहार बोला क्या? आपका मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा है तो बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा नहीं होता है। बौद्ध भिक्षु लोगों का, उपासक उपासिकाएं लोगों का बुद्ध विहार होता है। आप बोले 1949 है, ये काला कानून है, इसको खत्म करो तब जब बौद्ध अपनाएगा तो अपना अधिकार लेगा। कैसे लेना है? आज के बौद्ध अब सोया हुआ बौद्ध नहीं है। आज के बौद्ध भिक्षु सोए हुए बौद्ध भिक्षु, जगे हुए बौद्ध भिक्षु है। अपना अधिकार कैसे लिया जाता है? हम लोग ले सकते हैं, ले लेंगे, ऐसा नहीं है, मगर 1949 एक्ट काला कानून इसको खत्म करो। ये धर्म निरपेक्ष है। जब हमारे धर्म में आप दखलंदाजी ले सकते हैं, हमारे घर में रह के खाना खा सकते हैं, हमारे घर में संपत्ति का अधिकारी बन सकते हैं, तो आपके घर में हम जाएंगे तो खाना नहीं खिलाइएगा? अपने घर में अधिकार हमको नहीं दीजिएगा? हमारे घर में 2 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा हिंदू भाई ले लिया, तो आपके घर में घर रहेगा तो मुसलमान को 1 कट्ठा, बौद्धों को 1 कट्ठा नहीं दीजिएगा? वो तो देना पड़ेगा। अपनी रोटी बांट कर खाओ ताकि कोई भूखा न मरे। किसी को शोषण नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, हमको जाने में हिंदू मंदिर में जाना हमारा गवारा नहीं है। क्यों हम जाएंगे? मगर हमारा महाबोधि महाविहार दे दो, अन्य तो दे दो ना। तो इस तरह का नियम जब बनाए हो काला कानून, इस तरह हर धर्म पर काला कानून बना दो। हम तुम्हारे देखिए, सबसे पहले जितने मीडिया बंधु हैं, हम तहे दिल से आप लोगों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। जितने दर्शक देख रहे हैं, आपके चैनल को आगे बढ़ाए, ये मेरी मंगल कामना है। सबसे पहले मेरा परिचय ले लीजिए। मेरा नाम है भंते विमल कीर्ति। नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। बुद्ध विहार तथागत नगर, ग्राम पोस्ट कंसर्ट, थाना नवानगर, जिला बक्सर, बिहार का मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं नास्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ, मैं एक वास्तविक भंते हूँ। जो सही है उसको मैं समाज में रखता हूँ, ना गलत बोलता हूँ ना गलत सुनता हूँ। सही को सही और गलत को गलत बोलने का हमारे अंदर हिम्मत है। सही को अपनाता हूँ और गलत को अपने दिलों और दिमागों से छोड़ने का काम करता हूँ। महाबोधि विहार जो बोध गया टेम्पल है, उसको आप लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं बौद्धिस्ट लोग, तो सर उस क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें तो जो भी लोग है बौद्धिस्ट ना है। देखिए, बोध गया बक्सर से चलकर मैं आपके जिला ये सारण छपरा में मैं आज मौजूद हूँ। जो आपने सवाल भंते विमल कीर्ति से किया, भंते जी महाबोधि महाविहार जो मुहिम चल रहा है, वो बौद्धिस्टों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मैं यही कह रहा हूँ, महाबोधि महाविहार बौद्धिस्ट का ही है। ये है, बौद्धिस्ट ही होते हैं, बौद्ध का ही उसका अधिकार होता है। किस तरह अधिकार होता है ये थोड़ा आप जान लीजिए। जिस तरह कहीं भी मंदिर होता है, नया मंदिर हो या पुराना मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो, उस मंदिर का देख रेख कौन करता है? उस अगर ट्रस्टी बन गया, कोई संस्था ही बन गया, तो उस मंदिर का संस्था को चलाने वाला कौन होता है? तो पांडा जी होते हैं, नहीं तो कोई हिंदू समुदाय के ही लोग होते हैं। उसमें मुसलमान और सिख और ईसाई बौद्ध उसमें संचालित नहीं करते हैं। मस्जिद भी अगर होता है, नया मस्जिद हो या पुराना होगा, कोई भी संस्था इस्लाम लोगों का है, उसका देख रेख कौन करते हैं? तो हमारे मौलाना जी लोग और इस्लाम भाई लोग करते हैं। जैसे चर्च है, चर्च का फादर जी लोग और क्रिश्चियन जी लोग देख रेख करते हैं। जैसे गुरुद्वारा है, उसका देख रेख कौन करते हैं? सिख लोग और जो गुरु होते हैं वो देख रेख करते हैं। आप बताइए, बुद्ध विहार, ये भी प्राचीन बुद्ध विहार, सम्राट अशोका ने 84,000 बुद्ध विहारों में से एक महाबोधि महाविहार जो ज्ञान स्थली है, वो बुद्ध विहार जब है महाबोधि महाविहार, तो बुद्ध विहार को मंदिर क्यों बोला जाएगा? मैंने किसी मंदिर को बुद्ध विहार बोला क्या? किसी मस्जिद को मैंने बुद्ध विहार बोला क्या? किसी चर्च को मैंने बुद्ध विहार बोला क्या? किसी गुरुद्वारा को मैंने बुद्ध विहार बोला क्या? आपका मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा है तो बौद्धिस्ट लोगों का मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा नहीं होता है। बौद्ध भिक्षु लोगों का, उपासक उपासिकाएं लोगों का बुद्ध विहार होता है। अब बुद्ध विहार ट्रस्ट भी बन गया, कुछ भी बन गया, तो किसका देख रेख होना चाहिए? आप लोग मीडिया बंधु यहाँ पे सही जवाब दीजिए ना, किसका होना चाहिए? यहाँ पे बताइए। लेकिन देखो उसमें ना किसका होना चाहिए, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करिए। क्लियर कट है, लेकिन उसमें जो भंते जी लोग बैठा हुआ है, एक मिनट सवाल समझिए, जो भंते जी लोग बैठा हुआ है, यानी आपके अनुसार से लोग नकली है? देखिए, जो भी भंते बना है वो वास्तविक उसका आधार कार्ड से, उसके घर के संस्कार, आचार विचार संस्कार से वो बौद्ध नहीं है, वो नकली बौद्ध है। बौद्ध के नाम पर ढोंग करता है। मेरा कहने का मतलब, कौन बैठा है? जो हम लोग का भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, मगर कुछ नियम अंग्रेजों को बनाया हुआ नियम भारत में लागू है। जिस एक्ट का नाम है 1949 एक्ट। 1949 एक्ट में क्यों लाया गया? भारत के संविधान के तहत क्यों नहीं कानून बनाया गया? जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध क्यों रहेगा? 4 हिंदू 4 बौद्ध बना दिया कमेटी।
और उसमें सेक्रेटरी सचिव रहेगा मगर अध्यक्ष नहीं रह सकता। अध्यक्ष सुनिए ना उससे पहले तो 1949 एक्ट 1949 खत्म करो ना, फिर से नया नियम लागू करो, 50 में लाओ ना। पहले एक तो हमको तो ये नया नियम बनना है, नहीं वो बात के बाद है। पहले 1949 एक्ट ये काला कानून है, इसको खत्म करो, तब जब बौद्ध अपनाएगा तो अपना अधिकार लेगा। कैसे लेना है आज के बौद्ध अब सोया हुआ बौद्ध नहीं है, आज के बौद्ध भिक्षु सोए हुए बौद्ध भिक्षु, जगे हुए बौद्ध भिक्षु है। अपना अधिकार कैसे लिया जाता है हम लोग ले सकते हैं, ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मगर 1949 एक्ट काला कानून इसको खत्म करो, निरस्त करो और भारत के संविधान 1950 के तहत इसको लागू करो। यही हम बौद्ध भिक्षु का मांग है। पूरे देश विदेश के जितने बौद्ध हैं वो सब लोग का यही मांग है। कहने का मतलब 4 हिंदू 4 बौद्ध, इसमें अध्यक्ष नहीं रहेगा, अध्यक्ष रहेगा तो कलेक्टर रहेगा, यानी 5 हिंदू 4 बौद्ध। अब तो 2013 से पहले हिंदू ही रहता था कलेक्टर, 2013 में हाई कोर्ट ने पारित दिया कोई भी कलेक्टर रह सकता है। तो इस तरह का नहीं, आप हमारे बुद्ध विहार में रह सकते हैं 4 हिंदू 4 बौद्ध बनकर, 4 हिंदू बनकर रह सकते हैं। तो अपने मंदिर में तिरुपति बालाजी में, पंढरपुर में, राम मंदिर में कहीं नहीं रख देते हैं। खाली हमरे को क्यों रखेंगे? आपे क्यों रहेंगे बुद्ध विहार में? भाई मुसलमानों को भी बुद्ध विहार में रखो ना। हम तो कहते मुसलमान को रखो, सिख और ईसाई को रखो, मस्जिद में भी हिंदुओं को रखो, बौद्धों को रखो, हिंदुओं को मंदिर में बौद्धों को रखो, हिंदू सबको रखो ना। ये धर्म निरपेक्ष देश है, किसी का बपौती धर्म नहीं है। हर लोग अपना विचार को रख सकते हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो किसी धर्म में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, हम उसके विचार को नहीं मान सकते हैं। मगर ये नहीं कर सकते आप विचार को मत मार, हम दबाव नहीं दे सकते। तथागत बुद्ध बहुत बनते जी लोग मुक्ति मोक्ष की बात नहीं करते, मार्ग दाता है। अच्छा लगता है तो मानिए, अच्छा नहीं लगता है तो नहीं मानिए, मगर किसी को मैं थोप नहीं सकता, नहीं आपको ये मानना है। पहले लोग नहीं मानता था तो हमारे लोग को पिटाई करता था, बोलने का, चलने का, थूकने का अधिकार नहीं देता था। आज बोधिसत्व बाबा साहब जी ने हमको संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके आधार पर हमको हर लड़ने का, बोलने का, थूकने का, आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है। आंदोलन चल रहा है बोध गया में। मगर एक हमें भी नमन निवेदन करते हैं, हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं अलग अलग डफली बजाकर महाबोधि महाविहार बहुत बड़ा आंदोलन है, छोटा आंदोलन है। 1863 से लेकर और आज तक महाबोधि महाविहार आए अबौद्धों के हाथ में कब्जा है। मैं यही सब बौद्धों के से नम्र निवेदन करूंगा, जितने बौद्ध लोगों का संगठन है, मैं यही कहूँगा राष्ट्रीय लेवल का या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सभी बौद्ध संगठन अलग अलग डफली बजाकर आप मत आइए, अलग अलग अपने कमेटी को मजबूत कीजिए। मगर जितना संगठन है सब संगठन को एक जगह बुलाया जाए, बोध गया में बुलाया जाए, पटना में बुलाया जाए, दिल्ली में बुलाया जाए और समन्वय करके सभी संगठन को एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाकर इसको महाबोधि महाविहार को इतना देश विदेश में हम लोग को लड़ा जाए ना, हम लोग को ट्रेन बस भी जाम करना पड़े, आत्महत्या देना पड़े तो भंते विमल कीर्ति मरने के लिए सबसे आगे रहेगा, दिल्ली को जाम करने के लिए सबसे आगे रहेगा। मगर कब अलग अलग डफली बजाएंगे तो हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। हम रहेंगे कब? बुद्ध ने कहा था तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो। जब जोड़ने की बात है सभी संगठन, जिस तरह भारत में इंडिया गठबंधन बन गया, एनडीए गठबंधन बन गया, जो मजबूत है वो अपना सरकार बना लिया ना जी। जिसका जैसा मजबूत है साम दांड दंड भेंटले अपना सरकार बना रहा है, हम साम दांड दंड भेंटले सरकार नहीं बनाएंगे। हम कहते जितने बहुजन समाज के लोग हैं 2 भाग में 4 भाग में नत बटो, सब बौद्ध संगठन एक जगह आओ, हम लोग को महाबोधि महाविहार मिलने में देरी नहीं लगा, एक जगह आएंगे। विमल कीर्ति हर जगह मरने के लिए तैयार रहेगा। देश विदेश से सपोर्ट मिल रहा है उसको मुक्त कराने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो चुप्पी साधे हुई है। तो कैसे आप लोग का उसका मुक्त? देखिए केंद्र सरकार चुप्पी साधी हुई है, इसलिए चुप्पी साधी हुई है वो देख रही है हमारे जो बौद्ध समाज है अलग अलग संगठनों में बैठ रहा है, 1-2 संगठन मिलकर केवल काम कर रहा है, सभी संगठन में तेजी हो गया है। मगर भारत के सभी संगठन अभी तक एक मंच पर नहीं आ रहा है। इसीलिए मनुवादी सरकार, नीतीश सरकार हो या मोदी सरकार हो, इसीलिए बौद्ध भिक्षु के बाद और उपासक उपासिकाएं बौद्धों को बात का आवाज को नहीं सुन रही है। अगर सब बौद्ध एक जगह आ जाएगा नीतीश कुमार के हिम्मत नहीं आएगा। अभी विधानसभा है, जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल हट गए ना तो नीतीश जी को हटने में देरी क्या लगेगा। इसीलिए हम नीतीश जी से नम्र निवेदन करते हैं, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, हम आपको मंगल कामनाएं भी करेंगे। कब करेंगे? जब बुद्ध के बात करते हैं, लड्डू बुद्धा स्मृति पार्क बना दिए, मगर मतलब देवाल के किनारे किनारे एक भी पंचशील ध्वज देखे हैं पटना में? आखिर कैसा प्रचार कर रहे हैं? बुद्ध के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस करिएगा तो बुद्ध का पैसा कहाँ खर्चा होना चाहिए?
बुद्ध में होना चाहिए ना, महाबोधि महाविहार। बुद्ध के नाम पर बिजनेस नहीं हाँ बिजनेस हो रहा है। बिहार सरकार, भारत सरकार उसमें तो पैसा एक तिहाई पैसा भारत सरकार और बिहार सरकार के पास जाता है, उसके बाद महाबोधि महाविहार में खर्च होता है। मेरा कहने का मतलब महाबोधि महाविहार में जितना तिरुपति बालाजी में पैसा नहीं होता, उससे अरबों खरबों पैसा महाबोधि महाविहार में आता है। महाबोधि महाविहार का हर गांव में शाखा, नीतीश कुमार जी बिहार सरकार उस आपका अध्यक्ष जो कलेक्टर होता है, उसी के माध्यम से हर गांव में शाखा खुलवा दीजिए ना। हर गांव में बुद्ध विहार बन जाएगा, हर गांव में बुद्ध वंदना कर दीजिए, भंते जी को रख दीजिए, धम देशना भंते जी करने लगेंगे तो भारत बौद्धमय हो जाएगा। तो ना भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है, और बौद्ध राष्ट्र होने में देरी लगेगा। तो आप खाली बुद्ध के नाम पर खाली बिजनेस करिएगा, अब भारत को बौद्धमय नहीं बनाइएगा, समता मूलक समाज नहीं बनाइएगा, संविधान के आधार पर नहीं चलिएगा। संविधान मतलब क्या कहता है? सब मतलब बराबर। संविधान मतलब नियम, हर मानव पर नियम कानून एक समान लागू, तो ना कोई ऊंच ना कोई नीच। महाबोधि महाविहार हम लोग लेकर रहेंगे, इसको करो या मरो का नारा हम लोग तुरंत चलाने वाले हैं, आने वाले समय में लेकर आएंगे। कह रहे थे कि मंदिरों में भी भंते को सरकार रखने का ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब देश ये धर्म निरपेक्ष है। जब हमारे धर्म में आप दखलंदाजी ले सकते हैं, हमारे घर में रह के खाना खा सकते हैं, हमारे घर में संपत्ति का अधिकारी बन सकते हैं, तो आपके घर में हम जाएंगे तो खाना नहीं खिलाइएगा? अपने घर में अधिकार हमको नहीं दीजिएगा? हमारे घर में 2 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा हिंदू भाई ले लिया, तो आपके घर में घर रहेगा तो मुसलमान को 1 कट्ठा, बौद्धों को 1 कट्ठा नहीं दीजिएगा? वो तो देना पड़ेगा। अपनी रोटी बांट कर खाओ ताकि कोई भूखा न मरे, किसी को शोषण नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, हमको जाने में हिंदू मंदिर में जाना हमारा गवारा नहीं है, क्यों हम जाएंगे? मगर हमारा महाबोधि महाविहार दे दो, अन्यथा दे दो ना। तो इस तरह का नियम जब बनाए हो काला कानून, तो इस तरह हर धर्म पर काला कानून बना दो, हम तुम्हारे समर्थन है। आप बोल रहे हैं कि हमारा बुद्ध विहार दे दो, लेकिन आप लोग में एकजुट है। यहाँ पर बिहार में कोई संगठन बना है, बुद्ध सोसाइटी ऑफ धम्मा, हाँ। कोई इंडिया है, तो आप लोग में तो संगठन नहीं है, तो कैसे आप ना? संगठन के कारण है ना, मनुवादी व्यवस्था हमारे लोगों को कुचल रहा है। जहिया अब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग पूरे भारत को समन्वय करने का काम कर रहे हैं। जहिया हमारा भारत के सब बौद्ध एक जगह आने वाले हैं। अभी छोटे छोटे बातों के लिए कौन टूटता नहीं फूटता है? नहीं टूटता है। एनडीए में का मतभेद नहीं चल रहा है, राजद में मतभेद नहीं चल रहा है, इंडिया में वो तो चल रहा है, वो तो होता रहता है। मगर हम लोग आपसी मतभेद को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम, आप लोग के माध्यम से, यही हमारा बहुजन मीडिया है। मनुवादी मीडिया पर हम लोग विश्वास भी हो। एक भी मीडिया दिखाया का आज तक? न्यूज दिखाया नहीं? दिखाया। बहुजन मीडिया पूरे देश विदेश में फैलाने का काम किया। मैं अभी कह रहा हूँ, भंते विमल कीर्ति बिहार के धरती पाटलिपुत्र बोध गया, बक्सर से मैं आह्वान कर रहा हूँ, आपके जिला से मैं भी आकर आह्वान कर रहा हूँ। महाबोधि महाविहार हम लोग लेकर आएंगे, सभी संगठन को जा जाके समाज के बीच में जोड़ने का हम लोग काम करेंगे, एक जगह लाएंगे, महाबोधि महाविहार को